सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने क्लास 11 का चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट से स्टार्ट किया था, जिसमें हमने फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन को करा था। तो आज की वीडियो जो है हमारी थर्ड क्वेश्चन से रहेगी और कोशिश करेंगे कि आज की वीडियो में हम लोग आज इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लें। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिए, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। ओके, सो रोस्टर फॉर्म मैंने आपको कल क्या बताया था कि रोस्टर फॉर्म जो होते हैं वो हमारे कर्ली ब्रैकेट में लिखे जाते हैं और साथ में कॉमा लगाया जाता है उसमें हर डिजिट के बाद में। ओके, सो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हमको एक सेट गिवन है जो कि सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है। ए इज इक्वल टू, ये है हमारा कर्ली ब्रैकेट, फिर है एक्स सच दैट, ये सच दैट का सिंबल है, और x इज एन इंटीजर एंड माइनस एक्स जो है हमारा वो -3 से ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए और 7 से जो है हमारा लेस देन होना चाहिए। ओके, तो इसको अब हम लोग रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसके बारे में देख लेते हैं। सो ये है हमारा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, जो जिसका फर्स्ट पार्ट ये है। तो देखिए, इंटीजर, पहली बात हम लोग समझ लेते हैं कि इंटीजर होता क्या है। तो इंटीजर वो नंबर्स होते हैं जिसको हम लोग पॉइंट के फॉर्म में नहीं लिखते, बल्कि वो हमारा पूर्णांक होता है। मीन्स एक पूरा डिजिट जो होता है जिसको हम लोग पॉइंट के फॉर्म में नहीं लिखेंगे, वो हमारा हो जाएगा इंटीजर। तो इसमें हमसे क्या कहा है कि एक्स ऐसा इंटीजर लेना है जो कि -3 से बड़ा हो और 7 से छोटा हो। सो इंटीजर जो होगा हमारा, देखिए, -3 से बड़ा, तो ये बताइए -3 बड़ा है हमारा कि -2 बड़ा है। सो -3 निगेटिव केस में क्या होता है, जो हमारा बड़ा नंबर होता है वो छोटा हो जाता है और छोटा नंबर जो होता है वो बड़ा हो जाता है। सो -3 से बड़ा हमारा कौन कौन सा नंबर आ जाएगा, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, बस। और देखिए 7 से छोटा, यहाँ पे इक्वल की साइन नहीं लगी है तो यहाँ केवल हम लोग 6 तक लेंगे, बट यहाँ पे देखिए इक्वल की साइन लगी है, सो यहाँ पे -3 भी इसमें इंक्लूड होगा। ओके, सो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 आर द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट। ओके, सो अब इसको हम लोग किस फॉर्म में लिख देंगे, रोस्टर फॉर्म में। सो यहाँ क्या लिखेंगे, हैंस द गिवन सेट कैन बी रिटन इन रोस्टर फॉर्म एस। कैसे लिखा जाएगा, ये हो जाएगा हमारा रोस्टर फॉर्म में, हम लोग इसको इस तरीके से लिखेंगे। ये हो जाएगा हमारा सेट ए, और यहाँ पे कौन कौन से इंटीजर आ जाएंगे, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, और ये हो गया हमारा आंसर। ओके, अब हम लोग देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सो ये है इसका सेकंड पार्ट। क्या दे रखा है हमें, एक सेट दिया है बी, वो क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। मीन्स हमको ऐसे नेचुरल नंबर लेने हैं जो कि 6 से छोटे हों, और नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग 1 से होती है। तो इसमें कौन कौन से डिजिट आ जाएंगे, 1, 2, 3, 4 एंड 5। 6 क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें केवल लेस देन का है। अगर यहाँ पे इक्वल देन और लेस देन देता तो हम लोग इसमें 6 को भी इंक्लूड कर लेते। ओके, सो इसको किस तरीके से करेंगे ये देखते हैं। ये हमारा दिया हुआ है सेकंड पार्ट। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें कौन कौन से नंबर आ जाएंगे हमारे, 1, 2, 3, 4, 5 आर द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट। ओके, सो द गिवन सेट कैन बी written in रोस्टर फॉर्म। अब देखिए, रोस्टर फॉर्म में हमने आपको बताया था कैसे लिखना है हमें। ये हमारा हो गया सेट बी, और सबको हम लोग कॉमा लगा के लिख देंगे कर्ली ब्रैकेट में। तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4 एंड 5। ओके, सो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अब हम लोग देखते हैं इसका पार्ट थर्ड। सो बच्चों, ये है हमारा पार्ट थर्ड। इसमें क्या बोला है, एक्स सच दैट
x इज अ 2-digit नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ द डिजिट इज 8। मीन्स हमको ऐसे नेचुरल नंबर लेने हैं जो कि 2 डिजिट के हों और जिसका अगर हम लोग सम करें तो हमको क्या मिलना चाहिए, 8 मिलना चाहिए। तो 2 डिजिट हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, 10 से। सो सबसे पहला नंबर जिसका सम 8 होगा वो होता है हमारा 17। क्यों, क्योंकि अगर 17 में हम लोग 1 + 7 कर दें तो वो हमारा क्या बन जाएगा, 8। तो इस तरीके से हमको 99 तक के बीच में कौन कौन से डिजिट हमको जो सम करने पे 8 देंगे उसको लिखना है। ओके, सो ये किस तरीके से होगा, देखिए इसमें हम लोग सबसे पहला कौन सा नंबर लिख सकते हैं, 17। ओके, 17 मीन्स 1 + 7 क्या होगा, 8। अब देखिएगा हमको यहाँ पे 8 का सम लिखना है। सो हम लोग क्या करेंगे, 1 है, 1 के बाद यहाँ 2 लिख दीजिए, आप यहाँ 3 लिख दीजिए, यहाँ आप 4 लिख दीजिए, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8। ओके, अब देखिए यहाँ पे 7 लिखा था, इसका आप उल्टा डिजिट लिखना शुरू कर दीजिए। 7 के बाद 6, फिर ये हो जाएगा हमारा 5, ये हो जाएगा हमारा 4, ये हो जाएगा हमारा 3, ये हो जाएगा हमारा 2, ये हो जाएगा 1, और 1 के बाद क्या आता है, 0। तो ये देखिए ये सारे नंबर हमारे क्या हो गए, ये सारे नंबर हमारे सम देंगे 8 का। बाकी इसके अलावा और कोई भी नंबर 2 डिजिट का नहीं होगा जो कि हमें 8 का सम दे। तो यहाँ पे ये हो जाएंगे क्या, आर द एलिमेंट्स of this set. Okay, so the given set can be written in roster form as, कैसे लिखेंगे इसको लिखेंगे C = कर्ली ब्रैकेट। अब देखिए हमारा क्या क्या आ गया, 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71 एंड लास्ट 80। ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट इसका। ओके, ये हमारा आ गया आंसर। अब हम लोग देखते हैं पार्ट नंबर 4। ओके, अब देखिए गाइस यहाँ पे हमारा पार्ट 4 क्या है, डी। ये एक सेट है जिसमें कहा क्या है कि x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। सो प्राइम नंबर क्या होता है, पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो या तो खुद से कटते हैं या फिर 1 से कटते हैं, इसके अलावा ये नंबर किसी और से नहीं कटते हैं। ओके, सो x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग 60 का एलसीएम फाइंड कर लेंगे, फिर जो नंबर हमें मिलेंगे वो प्राइम नंबर मिल जाएंगे, उसका हम लोग एक सेट बना देंगे। ओके, सो डी पार्ट हमारा ये दे रखा है। अब हम लोग इसमें करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग 60 का डिवाइजर निकाल लेते हैं। सो 60, अब देखिए इसका एलसीएम लेना है। सो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ये हो गया 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। सो यहाँ मिला क्या क्या हमें 60 का डिवाइजर, 2 × 2 × 3 × 5। ओके, सो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे 2। अब देखिए 2 यहाँ पे 2 बार रिपीट हो रहा है, तो रोस्टर फॉर्म में लिखते समय हम लोग क्या करते हैं, उसको केवल एक बार लिखते हैं। सो यहाँ क्या हो जाएगा, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं 2 2 3 एंड 5 आर द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट। ओके, बट यहाँ पे 2 हमारा 2 टाइम रिपीट हो रहा है, सो इसको हम लोग 2 बार ना लिख करके एक बार लिखेंगे। सो यहाँ क्या लिखेंगे, सो the given set can be written in roster form as, किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे d set = यहाँ हो जाएगा हमारा 2 3 एंड ये हो गया हमारा 5 और ये हो गया हमारा आंसर। ओके, अब पार्ट 5 को देखते हैं। सो देखिए ई सेट जो हमको दिया है, इसमें क्या दिया है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड में जितने लेटर्स आ रहे हैं इसको हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ओके, सो करेंगे क्या, इसमें जो भी टर्म हमने अभी पीछे देखा कि जो भी टर्म हमारे रिपीट करते हैं उसको हम लोग 2 बार नहीं लिखते, उसको रोस्टर फॉर्म में केवल एक बार ही लिखना है। ओके, सो यहाँ पे करेंगे क्या, पहले इसमें डिजिट गिन लेते हैं कितनी है। सो कितने अल्फ़ाबेट्स इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो लिखेंगे क्या, ये हमारा 5th पार्ट, इसमें हम लोग लिखेंगे देयर आर 12 लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री।
अब देखिए इसमें रिपीट कौन कौन सा कर रहा है, तो हमारा पहला क्या रिपीट कर रहा है, देखिए टी यहाँ पे भी आ रहा है और टी हमारा यहाँ पे भी मिल रहा है, तो इसको हम लोग एक बार लिखेंगे हियर टी, और देखिए क्या रिपीट हो रहा है, आर यहाँ पे भी है, आर यहाँ पे भी है, टी आर, आई देखिए इसके अलावा कहीं पे भी नहीं है, जी कहीं पे भी नहीं है, ओ जो है यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, तो इसके अलावा अब कोई और वर्ड नहीं है जो रिपीट हो रहा है। सो टी आर एंड ओ आर रिपीटेड। सो इसको हम लोग केवल एक बार लिखेंगे, बाकी सबको ऐसे लिख देंगे। ओके, सो यहाँ पे होगा क्या, सो दी गिवन सेट इन रोस्टर फॉर्म एस, किस तरीके से हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा ई सेट, जिसमें हमारे वर्ड कौन कौन से आ जाएंगे, टी एक बार हो गया, इसके बाद हमको कौन सा मिल रहा है, आर के बाद हमें क्या मिल रहा है, आई के बाद क्या मिल रहा है, जी के बाद क्या मिल रहा है, ओ के बाद क्या मिल रहा है, एन के बाद ओ रिपीट हुआ उसको नहीं लिखेंगे, देन है हमारा एम, देन है हमारा ई, फिर टी एंड आर रिपीट हुआ है और लास्ट हमारा क्या हो गया, वाई। ओके, सो ये हो गया हमारा सेट ई। नाउ अब हम लोग 6 पार्ट को देखते हैं कि हमसे 6 पार्ट इसमें क्या बोला है। सो लास्ट पार्ट हमारा इसमें क्या दे रखा है, दिया है एक सेट एफ जिसमें कहा गया है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। ए भी ऐसे ही होगा, तो इसको किस तरीके से करेंगे ये लिख लेते हैं। सो देखिए इसमें भी हम लोग इस तरीके से लिख लेंगे क्या, 1 2 3 4 5 एंड 6। सो देयर आर 6 letters in the world better here। देखिए कौन कौन सा रिपीट हो रहा है हमारा, बी कहीं पे भी नहीं आया, बी एक बार है, देन हमारा ई जो है रिपीट हो रहा है, ई यहाँ पर भी है, ई यहाँ पर भी है, एंड टी हमारा रिपीट हो रहा है। सो हियर टी एंड ई आर रिपीटेड, so the given set in roster form S क्या हो जाएगा हमारा, ये हो गया हमारा सेट F, जिसको कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे, और B एक बार है तो एक बार लिख लेंगे, देन हम लिखेंगे E, देन T, देन R, और ये हो गया हमारा पार्ट 6। ओके, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कहा है, तो देखिए ये हमारा 4 क्वेश्चन। अब देखिए इसमें हमको सेट बिल्डर फॉर्म दिया था, हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना था। अब इस क्वेश्चन में क्या है, हमें दे दिया है रोस्टर फॉर्म, हमको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ओके, सो राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म 3 6 9 12। अब देखिए इसको देखिए हमको क्या पता चलता है कि 3 6 9 12 क्या हो सकता है। सो 3 जो है ये 3 का टेबल लिखा हुआ कितने टाइम तक, 4 टाइम्स तक। ठीक है, तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे ये देख लेते हैं। सो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए 3 है तो यहाँ पे हम लोग क्या समझ रहे हैं इससे, हियर 3 × 1 मीन्स कितना हुआ 3, देन 3 × 2 हमें क्या मिल जाएगा 6, 3 × 3 क्या मिल जाएगा हमें 9, एंड 3 × 4 क्या मिल जाएगा हमें 12 मिल जाएगा। ओके, मीन्स ये 3 का टेबल दिया है 4 टाइम्स तक। सो द गिवन सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म किस तरीके से इसको लिखेंगे ये देख लेते हैं। सो ये हो जाएगा हमारा, मान लीजिए इसको हम लोग नाम दे देते हैं सेट को ए। सो ये क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 3, और ये जानिए ये एन है अगर हमारा, तो एन की वैल्यू को 1 रखने पे ये आ रही है, 2 रखने पे ये आ रही है, 3 रखने पे ये आ रही है, 4 रखने पे ये आ रही है। सो ये हो जाएगा एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 3n, वेयर एन जो है वो बिलोंग करेगा, एन जो होगा वो किससे बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा और बराबर होगा, और किससे छोटा होगा, 4 से छोटा होगा। ये हमारे एन की वैल्यू हो गई, और एन जो होगा वो बिलोंग करेगा किससे, नेचुरल नंबर से। ओके, सो ये हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। ओके, अब इसका पार्ट सेकंड देखते हैं। पार्ट सेकंड में क्या कहा है हमसे। सो देखिए बच्चों, ये हमारा पार्ट सेकंड में हमसे बोला है 2 4 8 16 एंड 32। अब इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। सो देखिए इसको देखिए क्या लगता है, अगर हम लोग देखें यहाँ पे हियर
अगर 2 की पावर 1 कर दें तो हमें यहाँ पे 2 मिल जाएगा। देन अगर 2 की पावर 2 कर दें सो हमें 2 2 जा क्या मिल जाएगा 4। 2 की पावर 3 करने पे 2 4 जा 2 सॉरी 2 2 जा 4 4 2 जा 8 मीन्स 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने पे हमें 8 मिलेगा। ऐसे ही 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करने पे हमें 16 मिल जाएगा। और 2 को अगर हम लोग 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा 32। मीन्स ये हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे 2 की एक एक पावर हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं तो हमें इसके आगे के नंबर्स मिल रहे हैं जो कि इस सेट में गिवन है। ओके, मीन्स ये हमारा क्या है, अगर जनरल टर्म इसका लिखे तो ये हो जाएगा 2 की पावर n। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सो द गिवन सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म एस किस तरीके से हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा बी सेट एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2 टू द पावर n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n कहाँ से कहाँ तक जा रहा है हमारा, n की वैल्यू 1 को भी हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे 1 जो होगा n जो होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा एंड लेस देन और इक्वल टू किससे होगा 5 के होगा। ओके, सो ये हो गया हमारा पार्ट सेकंड। अब हम लोग देखते हैं इसका पार्ट थर्ड। ये देखिए हमारा है पार्ट थर्ड, क्या है 5, 25, 125 एंड 625। इसको अब हम लोग को लिखना है किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, पहले हम लोग इस सेट को ऐसे लिख लेंगे, मीन्स इसको मान लेते हैं सेट सी। ओके, सो ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, नोटिस करिए, देखिए 5 की पावर 1 क्या होता है 5 होता है, 5 की पावर 2 मीन्स 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिल जाएगा 25। 5 की पावर 3 करने पे क्या मिलेगा 5 5 जो 25, 25 5 जा 125। ऐसे ही 5 टू द पावर 4 क्या हो जाएगा 625। ये देखिए जब भी हमें कोई भी रोस्टर फॉर्म दिया होगा और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा तो कोई ना कोई एक वो पैटर्न फॉलो ऐसा कर रहा होगा जिसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते होंगे। ओके, सो ये हो गया हमारा इस तरीके से। अब इसको हम लोग जब रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, सो द गिवन सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म किस तरीके से हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सी सेट वेयर एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू एक्स, देखिए एक्स की वैल्यू क्या बन रही है हमारी 5 टू द पावर n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है हमारी, तो ये हो जाएगी हमारी 1 से लेकर के 4 तक। ओके, सो ये हो गया हमारा इसका पार्ट थर्ड। अब हम लोग देखते हैं पार्ट फोर्थ हमसे क्या कहता है इसमें। सो ये है हमारा पार्ट 4 जो कि दिया है 2, 4, 6 एंड सो ऑन ऐसे चलता जा रहा है। ओके, सो 2, 4, 6 इसको देख के हमको क्या पता चला है कि ये हमें क्या दे रखा है, इवन नेचुरल नंबर दे रखा है। ओके, सो अब हम लोग इसको लिख लेते हैं। सो ये है हमारा पार्ट 4, 2, 4, 6 एंड सो ऑन ऐसे दिया हुआ है। इसको हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, इधर हम लोग नोटिस कर सकते हैं ये हमारा इवन नेचुरल नंबर बनना है। सो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, सो दी गिवन सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म एज किस तरीके से हो जाएगा, एज ये हो जाएगा, इसको हम लोग मान लेते हैं सेट डी। तो ये हो जाएगा हमारा डी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2n। ये हो गया हमारा इवन एंड n बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा हमारा नेचुरल नंबर। ओके, अब ये कहाँ तक जा रहा है हमको ये नहीं पता, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग n को कोई भी इसका रेंज नहीं फिक्स करेंगे, ये हमारा नेचुरल नंबर कुछ भी हो सकता है। ओके, तो ये हो गया हमारा पार्ट 4। अब हम लोग देखते हैं पार्ट 5 इसमें क्या बोला है। ये इसमें पार्ट इसका 5, 1, 4, 9, 100। अब देखिए इसको देखिए हमको क्या लगता है कि ये क्या बन रहा है हमारा, तो पहले हम लोग इसको क्वेश्चन में लिख लेंगे। अब यहाँ पे अगर हम लोग नोटिस करें तो यहाँ पे ये क्या बन रहा है, अगर हम लोग 1 का स्क्वायर कर दें तो ये कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है 1। ओके, अगर 2 का स्क्वायर कर देते तो ये हमें क्या मिल जाएगा 4। ऐसे ही अगर हम लोग 3 का स्क्वायर कर देते तो हमें क्या मिल जाएगा 9। ऐसे ही चलते जाएगा और फिर ये 100 का ऐसे आगे हम लोग 10 का स्क्वायर कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा 100 मिल जाएगा। ओके, मीन्स ये हमको क्या दे रखा है, नेचुरल नंबर का स्क्वायर दे रखा है। सो यहाँ पे अगर हम लोग इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, सो द गिवन सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म एज किस तरीके से हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सेट ई जो कि बनेगा एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए ये हमारा क्या है, नीचे वाला टर्म जो है हमारा चेंज होता जा रहा है और ऊपर वाला जो इसका पावर है ये फिक्स है, हर जगह 2 ही है। तो मीन्स नीचे वाला चेंज हो रहा है तो इसको हम लोग रख देंगे n और ये हो जाएगा n का स्क्वायर वेयर n बिलोंग्स टू किससे होगा, नेचुरल नंबर से। और n का रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा,
एन का रेंज 1 से स्टार्ट होगा 10 तक जाएगा, मीन्स एन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, एन की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और 10 तक की जाएगी। ओके, सो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक की बात अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो ये देखिए, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमसे कहा है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स। मीन्स इसमें जो भी इसके एलिमेंट्स मिलेंगे उसको हमको सेट के फॉर्म में लिखना है, मीन्स रोस्टर फॉर्म में इसको लिखना है। तो पहला पार्ट इसमें हमारा है a इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ओके, तो इसको किस तरीके से लिखेंगे ये देखते हैं। सो ये 5 का फर्स्ट पार्ट, इसमें हमको इसके सारे एलिमेंट लिखने हैं। तो हम लोग लिखेंगे क्या पे कि द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट इज, कौन से हो जाएंगे, a इज इक्वल टू, अब ऑड नेचुरल नंबर हमारा क्या होता है, नेचुरल नंबर हमारा 1 से स्टार्ट होता है और 1 जो है हमारा ऑड नेचुरल नंबर है, तो ये हो जाएगा 1 3 5, बट इसमें कोई रेंज तो हमें फिक्स नहीं किया कि कहाँ तक लेना है। सो ये सो ऑन ऐसे ही चलता जाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा इसका पार्ट फर्स्ट। नाउ पार्ट सेकंड देखते हैं कि पार्ट सेकंड में हमसे क्या बोला है। तो ये देखिए, ये है हमारा पार्ट सेकंड, जिसमें हमसे कहा है एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर वेयर एक्स जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए -1/2 से एंड लेस देन होना चाहिए 9/2 से। तो पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं। सो ये हो गया हमारा पार्ट सेकंड, जिसमें बोला है b इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर वेयर एक्स इज ग्रेटर देन -1/2 एंड लेस देन 9/2। अब देखिए, इंटीजर क्या होता है, जिसको हम लोग पॉइंट के फॉर्म में हमें नहीं लिखना है, हमें ऐसा नंबर लिखना है जो कि एक डिजिट के फॉर्म में हो। ओके, सो पहले हम लोग इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कि ये रेंज कहाँ से कहाँ तक की दे रखी है। सो हियर 1/2 -1/2 मीन्स अगर हम लोग -1/2 को 2 को 1 से डिवाइड करते हैं तो ये मिलेगा हमें 0.5, और ये हमें क्या दे रखा है आगे माइनस का साइन, तो यहाँ माइनस का साइन लगा देंगे। 9/2 मीन्स 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 10 मीन्स इसका रेंज हमारा कहाँ से कहाँ तक आ गया, एक्स का रेंज आ गया हमारा 0.5 से बड़ा होना चाहिए और 4.5 से छोटा होना चाहिए। बट हमें चाहिए क्या, एक्स इंटीजर चाहिए। सो इंटीजर चाहने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 0.5 से बड़ा नंबर लेंगे और 4.5 से छोटा नंबर लेंगे। सो 0.5 से बड़ा हमारा क्या होता है, 0 होता है। सो यहाँ हो जाएगा b इज इक्वल टू, सबसे पहला नंबर हमारा क्या आएगा 0, देन 1, देन 2 3 एंड 4.5 से छोटा हमारा इंटीजर क्या है 4। सो ये हो जाएगा हमारा इसका पार्ट नंबर सेकंड। ओके, 0 1 2 3 एंड 4। ओके, अब हम लोग पार्ट थर्ड देखते हैं इसका। अब देखिए, ये हमारा इसमें पार्ट नंबर थर्ड, जिसमें दिया है सी सेट दिया है, जहाँ पे लिखा क्या है एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर वेयर एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4। मीन्स इंटीजर हमें एक्स की वैल्यू ऐसी लेनी है जो कि 4 या 4 से छोटी होनी चाहिए, और इंटीजर हमें पता है कि ये पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है विथ 0 को इंक्लूड करके। ओके, सो सबसे पहले हम लोग इसको यहाँ पे लिखेंगे। अब हम लोग यहाँ पे नोटिस करते हैं क्या कि अगर हम लोग देखिए इंटीजर हमारे पूर्णांक होते हैं, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग -1 का स्क्वायर करते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा 1, जो कि 4 से हमारा छोटा है, और अगर हम लोग 1 का स्क्वायर करते हैं फिर भी हमें 1 ही मिलेगा। ओके, सो ये हो जाएगा हमारा पहला नंबर। देन है हमारा अगर हम लोग -2 का स्क्वायर करें, सो ये हमें मिल जाएगा 2 2 जा 4, और यहाँ पे इक्वल की साइन लग रही है, मतलब हमें 4 को भी इंक्लूड करना है। सो ये -2 का स्क्वायर भी 4 होता है एंड 2 का स्क्वायर भी हमारा क्या होता है 4 होता है। एंड अगर हम लोग 0 का स्क्वायर करते हैं सो ये हमारा आ जाएगा 0, जो कि 4 से हमारा छोटा है। इसके अलावा अगर हम लोग कोई भी अब नंबर लेंगे तो वो हमारा जो है वो 4 से बड़ा हो जाएगा। मीन्स अगर हम लोग देखिए -3 का स्क्वायर करते हैं सो ये हो जाएगा हमारा 9, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो वो भी हो जाएगा 9, और 9 तो हमें लेना नहीं क्योंकि हमें 4 से छोटे नंबर ही लेने हैं। तो अब हमारे पास कौन कौन से नंबर मिले, -1 1 -2 2 एंड 0। सो यहाँ पे लिखेंगे क्या, द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सेट सी, जो कि कहाँ से स्टार्ट होगा। देखिए स्टार्टिंग हम लोग माइनस से करेंगे। सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा हमारा -2, देन -1, देन 0, देन 1 एंड लास्ट 2। ओके, सो ये हो जाएगा हमारा थर्ड पार्ट इसका। अब हम लोग देखते हैं पार्ट फोर्थ क्या कहता है। सो देखिए, ये है हमारा इसमें इसका जो 5 पार्ट है वो देखिए, सॉरी 4th पार्ट है, वो देखिए क्या दिया हुआ है, d इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। ओके, सो अब हमको इसको एलिमेंट फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे भी हम लोग यही करेंगे कि देखेंगे कौन सा रिपीट हो रहा है, जो रिपीट होगा उसको एक बार लिखेंगे, बाकी सबको अलग अलग करके लिखेंगे। सो यहाँ पे देखिए l और l 2 बार रिपीट हुआ है, सो l को एक बार लिखेंगे, बाकी और सबको एक बार कॉमा लगा के लिख देंगे। ओके, सो यहाँ क्या होगा,
द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट क्या हो जाएगा, डी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा पहला एल, देन ओ, देन वाई, देन ए एंड एल रिपीट हो रहा है तो इसको नहीं लिखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। ओके, ये आई होप आपको दिख रहा होगा, डी इज इक्वल टू एल ओ वाई एंड ए। ओके, नाउ पार्ट 5 देखते हैं इसका। सो देखिए बच्चों, ये हमारा इसका पार्ट 5 जिसमें कहा है हमें एक सेट दिया है ई वेयर एक्स सच दैट एक्स इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। मीन्स हमें ऐसे मंथ को लेना है जिसमें 31 दिन ना आते हो। ओके, सो इसको करने के लिए हम जैसे बचपन में करते थे वैसे चेक कर लेते हैं। तो देखिए, जनवरी में हमारे 31 दिन आते हैं, ओके, फरवरी में हमारे नहीं आते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट आर ई इज इक्वल टू, अब देखिए सबसे पहला हमारा क्या है जिसमें 31 दिन ना आता हो, तो जनवरी में तो आता है, फरवरी में नहीं आता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा फेब, देन मार्च में आता है, अप्रैल में नहीं आता है, तो यहाँ हो जाएगा अप्रैल, फिर मई में आता है, जून में नहीं आता है, सो ये हो जाएगा हमारा जून। जून के बाद यहाँ आ गया जुलाई, जुलाई में देखिए हमारा 31 दिन होता है, जुलाई के बाद अगस्त में भी 31 दिन होता है, जुलाई अगस्त, देन सितंबर, सितंबर में हमारा 31 दिन नहीं आता है, सो यहाँ हो जाएगा सितंबर, देन सितंबर हो गया, देन अक्टूबर, देन नवंबर, तो नवंबर में भी नहीं आता, तो ये इतने नंबर्स हो जाएंगे, नवंबर। ओके, सो इतने जो मंथ हो जाएंगे हमारे, इसमें हमारे 31 दिन नहीं आते, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, नाउ पार्ट 6 को देखते हैं। देखिए बच्चों, ये हमारा पार्ट 6 जिसमें कहा है एफ इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, जो वॉवल को छोड़ के, मीन्स ए ई आई ओ यू को छोड़ के जितने लेटर्स होते हैं हमारे, वो सब कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। ओके, सो एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स के, मीन्स के पहले जो भी हमारे कॉन्सोनेंट आने वाले हैं उसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। ओके, और वॉवल को हटा के पहले के जितने कॉन्सोनेंट हैं, सो यहाँ होगा क्या, द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट आर, क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू, देखिए सबसे पहला हमारा लेटर कौन सा था, ए, सो ए जो है हमारा वॉवेल है तो ए को इंक्लूड नहीं करेंगे, देन हमारा क्या आएगा बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, देखिए हमारा वॉवेल है तो ई को भी नहीं लेंगे, तो ई के बाद क्या आता है हमारा एफ के बाद आता है हमारा जी के बाद आता है हमारा एच के बाद आई जो है हमारा वो क्या होता है, वॉवेल होता है, तो आई को नहीं लेंगे, आई के बाद आता है हमारा जे एंड के पहले का लेना है, तो के को भी इंक्लूड नहीं करना है, सो ये यहाँ तक का हो जाएगा हमारा सेट एफ, क्या हो जाएगा बी सी डी एफ जी एच जे। ओके, अब हम लोग इसका एक लास्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। सो देखिए बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर लास्ट जो कि है 6 क्वेश्चन, जिसमें कहा है मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब इन द सेट बिल्डर फॉर्म। मीन्स लेफ्ट साइड जो हमें दिया हुआ है वो रोस्टर फॉर्म में दिया है, राइट साइड हमें उसका सेट बिल्डर फॉर्म दिया है, तो हमें ये बताना है कि कौन सा रोस्टर फॉर्म किससे मैच हो रहा है, मीन्स सेट बिल्डर फॉर्म इसका कौन सा है। सो यहाँ पे 1 2 3 एंड 6, तो देखिए पहला इसमें पार्ट है एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, देन है हमारा एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, थर्ड है हमारा एक्स सच दैट एक्स इज एन नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, एंड फोर्थ है हमारा एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। तो इसको हम लोग बहुत इजीली कर सकते हैं क्योंकि हमको ऊपर तक की बातें अच्छे से समझ में आ गई हैं। ओके, सो 1 2 3 एंड 6, तो देखिए क्या इसमें जो हमारा 6 है वो प्राइम नंबर तो है नहीं, मीन्स हमारा ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे प्राइम नंबर दे रखा है, तो पहला ऑप्शन तो हमारा कट गया। देन है हमारा कि x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, सो 2 और 6 जो होता है हमारा वो तो इवन नंबर है, तो इसका सेकंड ऑप्शन भी कट गया। थर्ड हमसे क्या कहा है, x सच दैट x इज एन नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, मीन्स 1 भी हमारा 6 से कैंसिल होता है, 2 भी हमारा 2 3 जा 6 होता है तो 6 कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6 होता है मीन्स 3 भी 6 से कैंसिल हो रहा है, एंड 6 तो 6 से कैंसिल हो ही जाएगा। ओके, सो क्या हो जाएगा, क्या यहाँ पे फर्स्ट का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, फर्स्ट का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा सी। देन अब हम लोग इसका पार्ट सेकंड देखेंगे। देखिए फर्स्ट का जो है हमारा 6 तो हो, ये सी पार्ट तो हो चुका है, इसका पहला पार्ट हो गया। अब हम लोग देखते हैं पार्ट सेकंड, इसमें हमें दिया है एक सेट दिया है 2 3, अब बताइए वो इधर किससे मैच होगा। सो 2 एंड 3,
यहाँ पे 2 जो है हमारा इवन नंबर है, तो यहाँ पे तो ऑड लिखा है, तो ये तो पहले ही कैंसिल हो जाएगा, तो इसको कैंसिल कर दीजिए। बचा क्या, x इज अ प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। सो प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, जो खुद से कटते हैं या फिर 1 से कटते हैं। सो 2 एंड 3 ये दोनों ही प्राइम नंबर है, क्योंकि 2 और 3 या तो खुद से कटता है या तो 1 से, इसके अलावा इसका कोई फैक्टर नहीं है। सो सेकंड का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, सेकंड का ऑप्शन नंबर ए कर देंगे। ओके, सो अब ये भी पार्ट हमारा हो गया। अब हम लोग देते हैं मैथमेटिक्स। देखिए यहाँ लिखा है क्या, एक्स इज अ सॉरी ये देखिए ये दिया हुआ है एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि जब भी कोई टर्म हमारा रिपीट हो तो उसको एक ही बार लिखेंगे। तो ये तो हमारा मैथमेटिक्स का ही फॉर्म बनना है, मीन्स ये तो इजीली दिखाई दे रहा है कि थर्ड का हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। सो यहाँ पे हम लोग क्या मेंशन कर देंगे, थर्ड का पार्ट डी। लास्ट हमारा क्या कह रहा है, फोर्थ ऑप्शन 1 3 5 7 9। बताइए ये क्या है, तो ये हमको पता है, साफ साफ दिख रहा है कि ये हमारा ऑड नेचुरल नंबर है। सो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये बी ऑप्शन, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। ओके, सो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है। आई होप आपको यहाँ तक की बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आप यहाँ तक की प्रैक्टिस करिए, आगे का पार्ट जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसके डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।